फिर एक दिन भैया क्या हुआ, ये रात में वॉशरूम गया। तो मैंने कहा नॉर्मली गया है रात के समय में, जैसे ही आई डिप्टी से थोड़ी देर बाद ये वॉशरूम गया और मैंने देखा कि ये गया और अभी तक नहीं आया बाहर। क्या है, मैं आवाज लगा रही हूँ और मेरी बेटी खटखटाई उसको, और खटखटाने के बाद वो मतलब बोली, वो रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा? तो बोलने लगी मम्मी भाई भाई अंदर गया अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है। वो एकदम से ऐसे चिल्लाने लगा, ऐसे मतलब ऐसे आवाज इतनी जैसे उसकी आवाज है ही नहीं वो, बहुत जोर जोर से, बहुत जोर जोर से। कुछ भी हो जाए आपके ऊपर है, आप ही समझो, आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानती। और बस बेटा बीमार नहीं होना चाहिए। ये विश्वास है आपका, वो एकमात्र जल संजीवनी बूटी का कार्य करता है, वो भभूति संजीवनी बूटी का कार्य करती है। तो विश्वास और बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में मैं तो क्या कहूँ, मतलब ये थे, वो हक है, जैसे वो एक लाड़ है। देखिए मीठी नोकझोंक, एक मीठा गुस्सा कि नहीं प्रभु ऐसा क्यों हुआ, आपके रहते ऐसा क्यों हुआ, मुझे आप पर कितना विश्वास, उसका मतलब ये नहीं कि आपका विश्वास डगमगाया। देखिए विश्वास अटूट है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम मेघा नामदेव है और मैं एमपी दमोह से हूँ और फिलहाल अभी जबलपुर में रह रही हूँ और यहाँ पे जॉब करती, प्राइवेट जॉब करती। ओके, एमपी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, मैं वैसे भक्ति में तो शुरू से बचपन से ही हूँ। मेरी मम्मी भी व्रत करती थी भोले बाबा का, मैं भी करती हूँ। नवरात्रि का भी व्रत करती थी और दादा से तो कनेक्शन मतलब सब मना भी करते थे, फिर भी मैं चुपके से जाके दर्शन करती ही थी। जी। मतलब वो जुड़ाव शुरू से रहा है भैया, बचपन से ही। मतलब बहुत मतलब मुझे शौक भी बहुत, मतलब शौक कह ले या जो भी, मतलब शुरू से कनेक्ट रही हूँ मैं। मतलब पूजा पाठ में तो मना भी करते थे मम्मी पापा, फिर भी मैं करती थी, नहीं मुझे करना है। अच्छा लगा जैसे कि आप बचपन से जुड़े हैं। हनुमान जी की भक्ति, राम जी की भक्ति के लिए आपका विश्वास कैसे बढ़ता गया, वो आपके अनुभव के माध्यम से आप बता सकते हैं। वो तो खैर भैया बचपन से ही है मेरा। और मैं क्या नवरात्रि का व्रत रखती थी तो माता रानी को जल अर्पित करने जाती थी। फिर वहां से मतलब मेरे वहां से 3-4 किलोमीटर दूर है हनुमान दादा का मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का। तो मैं वहां भी जाती थी। मतलब हम लोग पैदल चल के, मम्मी भी जाती थी, मैं भी जाती थी, फ्रेंड वगैरह जो भी रहते थे, तो हम लोग पैदल पैदल सुबह से उठ के और वहां तक जरूर जल चढ़ाने, दर्शन करने जाया करते थे। मतलब तो मतलब शुरू से जुड़ाव तो रहा है, पर उतना मतलब ऐसे अनुभव वगैरह तो हुए हैं लेकिन उतना वो नहीं किया। लेकिन अनुभव तो मम्मी का भी, पहला अनुभव मेरी मम्मी का है जी। जो, जी पहला अनुभव मेरी मम्मी से जुड़ा हुआ है, जो मतलब संक्रांति, मकर संक्रांति का था। वो मतलब मौसा जी को देखने जा रही थी, मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने बोला बेटे का बर्थडे पड़ता है उसी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो बोला कि आप यहाँ आ जाओ। तो बोली नहीं अभी नहीं आ रही हूँ, मैं आऊंगी 2 दिन बाद आऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मतलब क्यों, कहने लगी मैं मौसा जी को देखने जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो भैया के साथ वो गई वहां, मतलब जा रही थी भैया, तो पता नहीं बाइक से पीछे के पीछे वो गिर गई, पता ही नहीं चला भैया। भैया आगे तक चला गया, फिर पीछे लोगों ने आवाज लगाई कि देखो पीछे से गिर गई है कोई। देखो पीछे, बच्चा मुड़ के देखा तो मम्मी गिरी हुई थी, उसको पता भी नहीं चला। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ भैया, कुछ भी नहीं पता। फिर वो घबरा गया भैया देख के। और मम्मी की हालत, चोट कहीं भी नहीं भैया, कहीं भी एक भी चोट नहीं। लेकिन पता नहीं किस तरीके से सिर में थोड़ी सी चोट आई थी उनको। ना हाथ पैर कहीं लगा, ना भैया को, ना भैया तो वो सीधा ही निकल गया था।
लेकिन मम्मी को चोट कहीं नहीं, लेकिन मम्मी गिर गई। तो फिर उसने कॉल किया सब लोग मिलके, तो गाड़ी बुलाया, एम्बुलेंस बुलाया, तो वो लेके गए, दमो लेके गए, रेफर वहां लेके गए। वहां पे भैया है मेरे डॉक्टर, तो उनने देखा, तो उनने सिटी स्कैन वगैरह करवाया, तो उन्होंने कहा भैया सीधा जबलपुर लेके जाओ, क्योंकि मम्मी बात नहीं कर रही थी भैया, देख तो रही थी लेकिन बात करना बंद कर दी थी वो। तो सिटी स्कैन में भी वही आया, फिर जबलपुर लेके गए, तो वहां पे भी सिटी स्कैन वगैरह डॉक्टर ने जांच किया, वहां भी सिटी स्कैन हुआ। फिर वहां पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट में थोड़ा तो लापरवाही होती है, तो रात में तो कुछ नहीं हुआ, बोले नहीं सुबह होगा। फिर सुबह भी सिटी स्कैन करवाया, तो उसमें भी वही आया, ग्लूकोज बताया। फिर बोला डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा। तो भैया हम लोग तो घबराए हुए थे, क्योंकि मम्मी बात ही नहीं कर रही थी, ना हाथ पैर चला रही थी ना बात कर रही थी, बस देख रही थी, खाली देख रही थी। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए करीब 3-4 के बीच में। अब भैया हम लोग घबरा गए, देखते देखते 9 बज गया, 10 बज गया। मैं तो ड्यूटी चली गई, क्योंकि मेरी ड्यूटी में छुट्टी, मतलब हाँ उस दिन मैं थी भैया, थी वही थी। तो देखते देखते 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, देखते देखते 9 बज गया। अब फिर मैं, बच्चे थे अकेले, तो मैं चली गई भैया, क्योंकि बच्चे छोड़ के आई थी, खाना वगैरह सब बनाना। तो मैं घर चली गई, मैं फोन पे फोन कर रही हूँ, मम्मी बाहर आ गई, मम्मी बाहर। तो बोले अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। भैया 12 बज गए, मम्मी 12 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। देखा हालत तो बस, मम्मी मतलब होश ही नहीं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया डॉक्टर ने। मैं फिर आई शाम को, देखा हालत देख के बस आंख बंद करके मम्मी लेटी हुई है वेंटिलेटर पे, तो मुझे बहुत रोना आया, भैया लोग भी बहुत रोने लगे। फिर खाना तो किसी ने खाया ही नहीं भैया, लेके आई रखा, लेकिन मौसी ने सबको समझाया, मौसी थी मेरी, सबको समझाया भाई लोग को, हमको भी, कि बेटा घबराओ नहीं, ठीक हो जाएंगी। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन घबराओ नहीं आप लोग, ठीक हो जाएंगी। तुम तसल्ली मैं भी रखी, लेकिन रोना तो भैया देख के मम्मी की हालत। पापा तो वैसे भी 10-12 साल हो गए उनको जाते हुए, तो मम्मी है, उनको देख के ऐसे तो घबराना तो सबका। तो बस भैया बैठे बैठे हम लोग सब सोच रहे, रो रहे हैं, खाना कोई नहीं खा रहा है, मैंने सबको समझाया। और मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ भैया। तो देखते देखते फिर क्या हुआ, भैया मुझे छोड़ने गया 11, 11:30, 12 बजे। ठंडी भी बहुत ज्यादा थी भैया, संक्रांति का समय था, ठंडी तो रहती है जनवरी में। तो छोड़ने गया, तो रास्ते में उसने गाड़ी खड़ी की, और वो बहुत रोने लगा गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा क्यों रोक दी? तो कहने लगा मम्मी को अगर कुछ हो गया दीदी तो क्या करेंगे अपन। मतलब तू हनुमान भक्त है, और मैं भी मानती हूँ दादा को, भले मैं व्रत नहीं रखती भैया, लेकिन मानती, मैंने कहा दिल से मैं भी मानती हूँ। मैं पूजा पाठ उतना तो नहीं करती हूँ, लेकिन दिल से मैं मानती हूँ। मुझे कहीं मंदिर दिखे कुछ भी है तो हाथ तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो क्यों ऐसा टेंशन ले रहा हो? मैंने कहा इतने सालों से तुम व्रत कर रहा है, तो उसकी लाज रखेंगे, वो टेंशन मत ले तू। तो भैया चुपचाप वो कहने लगा अगर मम्मी को कुछ हुआ तो मैं व्रत छोड़ दूंगा, ना तो मैं मंदिर जाऊंगा ना कुछ करूंगा। मैंने कहा ऐसा मत बोल, मम्मी ठीक हो जाएंगी, तू देखना, ऑपरेशन हो गया ना, सक्सेसफुली हुआ ना, मम्मी बिल्कुल ठीक होंगी, तू देखना 15 दिन में ही मम्मी ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोल के मैंने कहा चल, रात भी हो रहा, फिर तुम्हें भी जाना है हॉस्पिटल। तो मुझे छोड़ा और फिर चला गया वो चाय वगैरह लेके मौसी लोग को। फिर भैया दूसरे दिन बच्चे तो यहाँ, जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था तो बच्चे तो अपना लगे हुए थे उसमें, मृत्युंजय का पाठ करते हुए, दीपक जला के शाम को जैसे पता चला कि नानी का ऑपरेशन चल रहा है, तो वो मृत्युंजय मतलब चालू, मतलब वो करते रहे कंटिन्यू, जितना भी किया हो। भाई मैं तो नहीं थी, दोनों बच्चे थे। मेरी बेटी थी 8-9 साल की, और मेरा बेटा है 10-11-12 साल का बेटा था। दोनों बैठे, और घर में कोई भी नहीं, बच्चे दोनों अकेले भैया। फ्रेंड से रहती हूँ मैं, अब दोनों अकेले को छोड़ के मैं वहां थी, वो यहाँ थे। अब बोलेंगी मम्मी कुछ नहीं होगा नानी, तो हम लोग मृत्युंजय मंत्र चालू रखे हुए हैं, नानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मम्मी टेंशन मत लो आप। बच्चे भी हिम्मत दे रहे भैया, लेकिन मुझे अंदर से हिम्मत नहीं। फिर भी मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो जाएगी नानी। फिर दूसरे दिन भैया मैं मंदिर गई, भोले बाबा के, बाबा मानती हूँ, पापा नहीं है तो मैं अपना पिता मानती हूँ भैया उनको। तो मैं गई वहाँ, मैं वहां भी रोई, बच्चे भी गए साथ में, बच्चे भी जाते थे डेली में। तो हम लोग ने मतलब पूजा पाठ वहाँ किया, और वहां पे व्रत, मतलब जो पशुपतिनाथ का व्रत होता है उसका मैंने मन ही मन वो किया कि मैं रहूंगी, बाबा बस मम्मी ठीक हो जानी चाहिए। और वहां से जल लेके आई भैया, फूल लेके आई और बेलपत्र लेके आई, और मैं मतलब खाना वगैरह लिया और जल लिया अपना रखा, और फिर मैं सीधे वहां चली गई हॉस्पिटल। जल मम्मी को मतलब पिलाने नहीं दे रहे थे, मतलब वो अंदर नहीं ले जाने देते थे कुछ भी चीज। वेंटिलेटर पे थी, वहां पे सब सारे मरीज सीरियस वाले हैं,
तो नहीं ले जाना, मैं फिर भी मैं छुपा के लेके गई। मैंने धीरे से बेलपत्र और फूल मम्मी के सिरहाने रखा और जल मतलब चुपके से उनके हाथ पे लगा दिया और प्रार्थना की कि बाबा अब आप मम्मी मेरी मतलब वेंटिलेटर से हटना चाहिए, क्योंकि भैया बगल में क्या हुआ था, एक मरीज था उसकी डेथ हो गई, वेंटिलेटर पे ही था वो। तो मैं और घबरा तो रही थी अंदर से, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि मेरे दादा गलत तो नहीं करेंगे, बाबा मेरे साथ हैं और ये लोग गलत होने नहीं दे सकते हैं। बस भैया ऐसा करके मैं आ गई। फिर दूसरे दिन देखी तो फिर शाम को भैया का, मैं फिर वहां से मैं मतलब ड्यूटी आ गई भैया। फिर भैया का शाम को फोन आया मेरे पास कि मम्मी को वेंटिलेटर से हटा दिया है और रूम में शिफ्ट कर दिया, उसी दिन भैया, दूसरे दिन ही। जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि अगर 48 घंटे में अगर ये होश में आई तो ही वेंटिलेटर से हटाया जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भैया दादा और बाबा के चमत्कार ने ऐसा किया कि 24 घंटे के अंदर मम्मी को वेंटिलेटर से हटा दिया। मतलब ऑक्सीजन से निकल, वो भी, और सिर्फ ब्लड गंदा जो हो गया था ना वो बस निकल रहा था उनका। 2-3 दिन उसने में रखा रिकवरी के लिए। फिर 2 दिन के बाद भैया वो भी हट गया उनका पूरा। फिर उनको मतलब रूम में शिफ्ट हो गई भैया। फिर वहां पे डॉक्टर से इलाज, उन्हें एक्सरसाइज वगैरह बताई तो भैया लोग कंटिन्यू करवाते थे मतलब। और पैरालाइज हो गया था पूरा आधा, तो वो करवाते थे मतलब एक्सरसाइज बताया था, मालिश वगैरह के लिए मना किया था भैया। तो अब डॉक्टर बोले, डॉक्टर मतलब वहां से फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया मम्मी को। तो वहां पे डॉक्टर ने क्या बोला कि यहाँ पे मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, 6 महीने तक ये ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ये चल पाएंगी कि नहीं, ऐसा बोल दिया डॉक्टर ने। हम लोग घबरा गए कि यार, मैंने ये बोला मेरी मम्मी इतना काम करती है भैया कि हम अगर रहती है तो हम लोग को टेंशन नहीं रहती, ना खाने की ना कुछ, वो सारा काम करती थी। अब भैया उनकी हालत ऐसे देख के बच्चों जैसे, मेरा तो आंसू मतलब ठिकाना नहीं कि मैं बस एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान बस इतना कर दो कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाओ, उनको किसी की जरूरत मतलब किसी की मदद की जरूरत ना रहे। भैया वो 15 दिन मतलब हॉस्पिटल में रही मम्मी। और फिर डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक देखेंगे, आप लोग बस एक्सरसाइज करवाते रहना, ये करवाते रहना, और मतलब 15-20 दिन के बाद मतलब देखते हैं क्या कैसा है, लेकिन 6 महीने तक तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। और सेम कंडीशन में भैया 3 मरीज थे मम्मी के जैसे, साथ में ही मतलब उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, सेम ऑपरेशन हुआ, सेम वैसे ही पैरालाइज हो ही जाता भैया, सिर के उसमें पैरालाइज हो जाता आधा। तो सेम कंडीशन थी। और 15 दिन के बाद हम लोग की छुट्टी हो गई। हम लोग ने जबरदस्ती 1 दिन और रखा, फिर छुट्टी कर दी है भैया, मम्मी घर आ गए भैया। मम्मी हिम्मत मतलब, लेकिन मम्मी भी मेरी हिम्मत वाली थी कि वो भी धीरे धीरे कोशिश करती थी उठने का, लेकिन पैरालाइज था तो नहीं होता था, गिर जाता था हाथ। लेकिन भैया और मेरा बेटा भी, बेटी भी, सबने इतनी मेहनत की भैया। जहाँ डॉक्टर ने 6 महीने बोला था, मेरी मम्मी 15 दिन के बाद चलने लगी भैया, धीरे धीरे। 15 दिन के बाद ही भैया, जैसे मैंने बोला था भैया से कि 15 दिन के बाद देखना मम्मी की हालत, मतलब बोल नहीं पाती थी वो, कुछ का कुछ बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे। जहाँ 6 महीने डॉक्टर ने बोला था, 2 महीने में मम्मी चलने लगी थी भैया, खुद से ही। और जब मैं हम लोग दिखवाने के लिए, जब चेकअप के लिए लेके गए, तो डॉक्टर खुद अचंभे में पड़ा हुआ था देख के, शॉर्ट था बिल्कुल, देख के बोल रहा है ये ये यही है। मतलब जो उनके साथ जो मरीज थे अभी भी रिकवर नहीं है भैया, जो साथ वाले थे। लेकिन दादा की कृपा और बाबा की कृपा से मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई भैया। मतलब ये सबसे बड़ा चमत्कार था मेरी जिंदगी में, जो मैंने अनुभव किया कि सच में है, दादा भी है और बाबा भी है। जितने मतलब उम्मीद ही नहीं थी भैया, उम्मीद ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं तो बस एक ही प्रार्थना करती थी कि दादा अगर सच में आप मुझे कुछ मानते हैं, मेरी बहन के रूप में मुझे माना है, मैं तो भैया बड़े, मेरे पापा भी नहीं है, बड़ा भाई भी नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 3 भाई है छोटे मेरे से, मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई भी हो और मेरे पिता भी हो, क्योंकि वो उनका हाथ पे उनका भी हाथ साया हट गया मेरे ऊपर से। आप मेरे लिए सब कुछ हो, बस मन ही मन भैया। लेकिन मैं पूजा पाठ ऐसा नहीं है कि मैं नियम से कोई नियमित पाठ कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता भैया, क्योंकि सुबह से घर का काम, बच्चे का स्कूल, और फिर ड्यूटी भी जाना, फिर वहां से आना, फिर खाना में लग जाना, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता भैया कि मैं कंटिन्यू पूजा पाठ मतलब नियम से कर सकूं। लेकिन हाँ, मंगलवार शनिवार में करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम होता है। लेकिन राम नाम का जाप तो मन ही मन चलता ही रहता है भैया। वही तो बड़ी बात है ना, चलते फिरते उठते बैठते जो आप वो कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने वीडियो में ही देखा कि कुछ ना हो तो राम नाम का जाप तो करो,
और भी देखती रहती भैया। आप मतलब आपसे तो मेरा जुड़ाव मतलब 2020 लॉकडाउन में था भैया, अचानक से वीडियो आ गया था मेरे जी, सामने। जी, 2020 से मतलब उतना नहीं देखती थी भैया, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कुछ अच्छा आ रहा है। भैया दूसरा अनुभव मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है, जी, जो आपको बताया था कि बेटे से जुड़ा हुआ है भैया। उसका क्या हुआ भैया, हम लोग फरवरी में मतलब हाँ, फरवरी मार्च की बात है। हुँ, पहले तो हाँ, जनवरी में था, तो जनवरी में हम लोग गाँव गए हुए थे। हुँ, वहां से आ गए तो थोड़ा सा नॉर्मली मतलब डिस्टर्ब तो था ही, समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग मार्च में गए भैया, होली के टाइम पे हुँ, गाँव मम्मी के यहाँ। तो भैया ये मतलब ना बात, वहां से जब आया ना भैया, ना किसी से बात कर रहा है, वहां भी रहा 2-3 दिन, ना कहीं जा रहा है ना किसी से बात कर रहा है। मतलब गुमसुम अंदर ही अंदर है। करे तो बस मंदिरों के सामने जो मतलब भगवान जी है वहां पे बैठ जाए, या तो हनुमान चालीसा करे, या तो कुछ अंदर ही अंदर पढ़ता रहे, या तो खुद से ही बातें करे, हुँ, लेकिन किसी से गुमसुम हो गया था, किसी से बात ही नहीं करता था भैया ये। जी, तो मैंने सोचा यार ध्यान, मैंने मेरी एक मतलब लड़की थी, तो उससे मैंने उससे बहुत क्लोज था ये, दीदी हुँ, दीदी बोलता था। मैंने कहा उसको, मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार इससे कुछ बोलो ना, ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, उसकी सुनता था। हुँ, तो मैंने कहा यार बात कर, क्या इसको क्या परेशानी है। ये क्या बोल रहा था भैया, मुझे मतलब वहां जाना है, गुरुकुल में भेजो मम्मी, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी तो पढ़ लो 8 क्लास तक, फिर उसके बाद देखती हूँ जो भी होगा, हुँ, अभी तो पढ़ाई करो। लेकिन गुमसुम हो गया था कि कुछ ऐसे नेगेटिव वगैरह जो भी उसके ऊपर हो गया भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग को। हुँ, गुमसुम गुमसुम, अब ऐसे में हम लोग 3-4 दिन रुके होली के समय, फिर मैं जबलपुर आ गई। फिर भैया यहाँ पे क्या हुआ, गुमसुम ये रहने लगा दिन। अब मेरा क्या था, 2 बजे में ड्यूटी आना मुझे। हुँ, तो जितना समय, तो उस समय तो ये स्कूल भी छुट्टी भी चल रही थी भैया, उस समय एग्जाम वगैरह हो गए थे इन लोग के, घर में ही रहते थे दोनों बच्चे। हुँ, तो बेटी में जब शाम को घर जाओ, तो बेटी बोले मम्मी भाई भाई पहले जैसे बात नहीं करता है, और अपने ही में ही बात करता रहता है ये, कुछ भी नहीं, और हंसता भी है। तो मैं डर गई भैया, मैंने कहा क्या हो गया ऐसे, इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या नहीं है। फिर भैया एक मंदिर था, तो मेरी चाची है, तो उन्होंने बोला कि मतलब वहां पे झाड़ा लगवाते हैं, तो उनसे बात करो तो वो वहीं से कुछ कर देंगे। उनने वहां से भी किया तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ भैया। फिर एक दिन भैया क्या हुआ, ये रात में वॉशरूम में गया, वॉशरूम गया, तो मैंने कहा नॉर्मली गया है रात के हुँ, समय में, जैसे ही आई डिग्री से थोड़ी देर बाद ये वॉशरूम गया, और मैंने देखा कि ये गया और अभी तक नहीं आया बाहर। क्या है, मैं आवाज लगा रही हूँ, और मेरी बेटी खटखटाई उसको, हुँ, और खटखटाने के बाद वो मतलब बोली, रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा, तो बोलने लगी मम्मी भाई भाई अंदर गया, अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है। वो घबरा गई। वो मतलब उनका बहुत कनेक्शन है दोनों भाई बहन का। हुँ, तो वो रोने लगी, मैंने कहा क्यों रो रही हो बेटा, मैं देखती हूँ। मैं मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा क्यों बंद की है, दरवाजा खोल, बाहर आ। तो वो एकदम से ऐसे चिल्लाने लगा, ऐसे मतलब ऐसे आवाज इतनी जैसे उसकी आवाज है ही नहीं वो, बहुत ओहो! जोर जोर से, बहुत जोर जोर से। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो। मेरा भाई भी गड़ा गया, गर्मी का समय था भैया, थोड़ा हुँ, सा अप्रैल, अप्रैल शायद अप्रैल था उस समय पे, गर्मी होने लगी थी भई हल्की हल्की। हुँ, मैंने सा हो सकता है गर्मी की वजह से इसको थोड़ा सा माइंड एंड हुँ, कुछ है, और थोड़ा हुँ, सा डांट भी देते हो सकता डिस्टर्ब हो दिमाग में, इस वजह से कर रहा हो ऐसा। राइट, लेकिन भैया फिर भी मेरा चिल्लाता है, फिर भी उसने आराम से बोला बेटा क्या हो गया है तेरे को, ऐसा क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है तो बताओ। तो बोले नहीं कुछ नहीं। भैया वो एकदम से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा भैया, फिर बाहर निकला तो बहुत जोर जोर से। हुँ, तो भैया पुदीना का टैबलेट वगैरह लाया, पुदीना और जी, ग्लूकोज वगैरह लाया कि गर्मी की वजह से तो नहीं हो रहा है कुछ ऐसा। हुँ, लेकिन भैया वो चुप नहीं हो रहा है। फिर मैंने कुछ नहीं, हनुमान चालीसा चालू किया मोबाइल में, और उसके पास रख दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल हुआ भैया वो। फिर फिर वो थोड़ी देर बाद चालू उसका खत्म हुआ, उसके बाद भैया वो थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर वही रोना चालू, मम्मी वो कोई देखो, वो कोई देख रहा, वो मुझे ले जाएगा, वो देखो वहां पे हुँ, हनुमान जी, ऐसा भी बोल रहा है, नेगेटिव चीज भी बोल रहा है, और मतलब दादा के लिए भी बोल रहा है, देखो राइट, वहाँ राम जी दिख रहे हैं, वहाँ हनुमान जी दिख रहा है, बालाजी दिख रहा है, ऐसे जय श्री राम जय श्री राम ऐसे भी चिल्लाए। ओह! और मतलब बोले कि कोई मुझे ले जाएगा, जी, मुझे बदबू आ रही है, मतलब दोनों चीजें उसके साथ में हो रही थी भैया। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो बस मैं भी रोने लगी भैया, देख के कोई भी हालत ऐसी, हुँ, उसकी हालत देख के मुझे भी रोना आया। तो भैया मुझे डांटने लगा, तुम हिम्मत हिम्मत रखो, क्यों रो रही हो, अगर तुम रोगी तो फिर उसको कौन संभालेगा। तो भैया मुझे भी क्या करूं, माँ हूं तो थोड़ा सा तो घबराहट होती ही है। तो भैया मैं भी घबरा गई, फिर मैंने कुछ नहीं, मैंने राम राम का जाप निकाला मोबाइल में, और मैंने उसके सराहने रखा, मैंने कहा बेटा मैं यही हूँ,
जी। कहीं नहीं जा रही हूँ, तू आराम से सो जा। मैंने सिर रखा, मैंने ठंडी पट्टी रखी उसके सिर में, मैंने कहा तू सो जा। फिर भी भैया 2-3 बज गया भैया, वो धीरे-धीरे बड़बड़ बड़बड़ करके फिर सोया। मैंने हाँ। जब वो राम 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 का जाप रखा उसके पास में, हुँ, तो हुँ। वो सुनते-सुनते उसकी आँख लगी हुई है। हुँ, फिर ऐसे ही 4 6-8 दिन ऐसे ही निकल गया उसका, फिर ठीक हो, फिर वही हँसना। भैया बोलता है, "कैसे इससे पूजा पाठ के लिए थोड़ा-सा कम बोल दो, कम करे। ये पूजा पाठ बहुत करता है, इस वजह से भी हुँ, डिस्टर्बेंस ना हो।" मैंने कहा, "पूजा पाठ में" मैंने उनसे तो कुछ नहीं बोला भैया, लेकिन मुझे ये लगा कि पूजा पाठ में कौन ऐसे होगा? जी। कुछ तो है इसके ऊपर। मतलब कुछ चीज़ तो है कि जो डिस्टर्ब हो रही है। भगवान के नाम से कुछ कभी नहीं होता भैया। गलत भी है तो वो सँभाल लेते हैं कि गलत भी है तो भी वो सँभाल लेंगे। लेकिन कुछ तो इसके ऊपर कुछ गलत है। मतलब कुछ ऐसा है कि जो नहीं सँभाल पा रहा, वो पूजा पाठ कर रहा है इसलिए सही है। अगर नहीं कर रहा होता तो पता नहीं क्या हो रहा होता जी। उसके साथ। भैया मंदिर भी जाता था, ये दोनों हुँ, भाई-बहन डेली छुट्टियों में दोनों मंदिर जाते हैं, हनुमान दादा का मंदिर है वहीं पास का। तो मैं नियम बनाई हूँ कि वहाँ जाया करो, दोनों हुँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और मंदिर डेली जाते हैं भैया। फिर मैं मंदिर भी गई वहाँ पे, उनसे पंडित जी से बोला, पंडित जी ऐसा-ऐसा हो रहा है इसके साथ, समझ में नहीं आ रहा क्या है, हुँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर उन्होंने बोला ताबीज़ बनवाएँगे, पैसे से का बोला भैया, फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम चलती है, लाइफ है तो कुछ ना हुँ, कुछ तो। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ दादा से बोला, दादा मैं ये सब ताबीज़ वगैरह का पैसा-वैसा तो मैं नहीं जानती, पर मैं आपको जानती हूँ। हुँ, बस जो भी है आप ही सँभालो। फिर मैंने घर आ गई भैया, फिर मैंने ये बोला कि मैं दादा बालाजी आप ही सँभालो, और बागेश्वर वाले दादा गुरुजी से मैंने ऐसा बोला मन ही मन कि जो भी है ठीक हो जाए, मैं आपके दरबार लेके आऊँगी इसको। जी। जब भी होगा कि ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो पा रही कि मैं अभी आ जाऊँ, लेकिन हुँ, हाँ, मैं आऊँगी। आऊँगी। जी। ठीक है, ये थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ, फिर मैंने चालीसा का पाठ का संकल्प लिया। मैं इतने नियम से तो नहीं कर पाती भैया, क्योंकि टाइम ही ऐसा है मेरा कि 9 बजे तो मैं घर पहुँच पाती हूँ। तो फिर भैया मैंने मैंने फिर भी किया कि नहीं संकल्प लेना है मुझे। तो मैंने 11 दिन का लिया, उससे थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ ये। फिर मैंने 16 मतलब 100 हनुमान चालीसा का लिया, तो 100 हनुमान चालीसा मेरा भैया कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं, क्योंकि इसका जो हालत था ना, ये एकदम रोने लगा। रो के और मेरी गोदी में आके लेट गया। मतलब नेगेटिव कुछ जी। तो था इसके ऊपर। जी। तो आके 40-45 ऐसे ही कुछ बीच में हुआ हुँ, मेरा, और आके मेरी गोदी में लेट गया और रोने लगा, और हुँ। रोते-रोते सो गया भी। पाठ के बीच में? जी। जी भैया, है। गया। सो नहीं रहा था इतने दिनों से, बस उसकी नींद पूरी हो ही नहीं रही थी भैया, हुँ, मतलब 8-15 दिन से उसकी नींद पूरी हो ही नहीं रही थी भैया, मतलब कंटिन्यू रोना, ये वो, मतलब चलता ही रहता था उसके दिमाग में, राम कहीं बड़बड़ करता रहता था, वो जी। देखो ऐसा है वैसा है। कह रहा मम्मी मैंने कुछ, और ये भी बोलता था भैया, मैंने कुछ बचपन में मम्मी मैंने कुछ गलत किया है क्या, जो मुझे सजा मिल रही है, हुँ, ऐसा भी बोलता था भैया। पता नहीं क्या क्या बोलता था भैया वो। जी। मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं किया, और किया भी है तो वो बचपना था, हो गया। जी। लेकिन अभी कुछ नहीं है भैया, दादा है वो सब संभालेंगे। हुँ, मैं ऐसा बोलती थी उससे। लेकिन भैया फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जाऊंगी अब जैसे भी बने, लेकिन दादा मुझे आना है, अब आप ही व्यवस्था करो, मैं मुझे बागेश्वर हुँ, धाम आना है। तो फिर भैया मैं वहां गई, और जैसे ही हम लोग पहुंचे, ना नहाया ना धोया, और हम लोग मतलब गए थे, हम लोग को मतलब नॉलेज नहीं था भैया, भले पास में ही है हमारे यहाँ से, तो जबलपुर से पास ही पड़ता है जी। छतरपुर, लेकिन नॉलेज नहीं था भैया, कभी गई नहीं उस रूट पे, कभी नहीं गई मैं, तो नहीं पता था कि कितना दूर है, क्या है, हुँ, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने मतलब ठान लिया कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। जी। छुट्टी पड़ी मेरी मई में, तो मैंने कहा मुझे जाना है, ये 15 दिन की छुट्टी रहती है भैया, तो उसमें मैंने कहा मैं जाऊंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटे को लेके जाऊंगी ही। फिर भैया मैं गई, और जैसे ही भैया वहां पहुंची हूँ मैं, गुरुजी सामने खड़े हुए थे भैया, मंदिर के हाँ, वहां पे। हाँ। बिल्कुल भैया दूर से ही दर्शन हुए मेरे, लेकिन जो एक था एक सपना की नहीं। गुरुजी के दर्शन कैसे हुँ, हुए, उससे हुई मतलब थोड़ा सा झलक मिली। लेकिन भैया दर्शन डायरेक्ट में जैसे ही वहां पे पहुंची हूँ, हुँ, और गुरुजी खड़े हुए थे भैया, जी। डायरेक्ट सामने से बिल्कुल दर्शन हुए भैया। मैं रोंगटे खड़े हो रहे भैया ये बोल के, सच बता रही हूँ। और भैया वहां तो हम लोग नहाया भी नहीं था भैया, सच बता रही हूँ, हाथ पैर हम लोग ने धुले, हुँ, और मंदिर मतलब रात हो गई थी भैया, पहुंची, अब एक तो नॉलेज भी नहीं था कहाँ कैसे जाना। भैया पहुंच गई अब मंदिर का। अब ऐसा है कि नहा धो के ही जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी एकदम जिद पकड़ ली भैया, नहीं मम्मी मंदिर चलो मंदिर चलो। जी। तो लाइन लगा ली, हम लोग ने हाथ पैर धुले हम लोग ने, और छींटे ऐसे डाल के हम लोग चले गए अंदर दोनों, हुँ, माँ बेटी। और भाई मेरा मतलब चाची का लड़का और बेटा था, तो वो लोग भी थे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग गए, हुँ, तो हम लोग ऐसे घूमते घूमते वहां पे ऐसी रेलिंग वगैरह बनी हुई है,
कि जल्दी-जल्दी चलो, जल्दी दर्शन करो, दर्शन करो। तो हम लोग, बेटी मेरी आगे-आगे, मैं पीछे-पीछे उसके। वो जा रही है, मैं उसके पीछे-पीछे दौड़-दौड़ लगा-लगा के, और मंदिर के सामने भैया। तुरंत हम लोग ने दर्शन किए। हम लोग कम से कम वहाँ पे 4 से 5 मिनट खड़े रहे। अच्छे से दर्शन हुए भैया। तुरंत जैसे ही पहुंची हूँ मंदिर, बेटी की जिद में मैंने कहा बेटा नहा धो, नहीं मम्मी अभी चलो, जब करेंगे तब करेंगे लेकिन अभी चलो। फिर मैं भैया गई और फिर वहां से निकल के आई। और भभूति के लिए भी भैया हम लोग ऐसे आगे आ गए, बेटा मैं और वो भाई था मेरा, वो हम लोग ऐसे आ गए। लेकिन बेटी बोलती मम्मी देखो भभूति मिल रही है, अंदर चलो भभूति मिल रही है। बेटा अभी चलेंगे, नहाए नहीं मम्मी चलो। मैं गई भैया, भभूति भी लेके आई उसी दिन से। जब मैं फिर घर आई हूँ ना भैया, जब मैं घर आई हूँ ना, और जब से फिर मैंने 11 दिन का संकल्प लिया। क्यों, हाँ भैया एक चीज मैं भूल गई। मैंने भेंट भी रखी थी कि दादा मुझे, अर्जी लगाई थी मतलब ऐसे ही कि मुझे बुला लीजिए दादा, मैं कब से तरस रही हूँ गुरुजी को देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए, बस मुझे बुला लीजिए कैसे भी करके। मुझे गुरुजी के दर्शन में भैया सपने में 2-3, मुझे सपने में से याद नहीं रहते भैया, बहुत से ऐसे कुछ ही है जो याद रहे, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन गुरु मुझे कम से कम सपने में 2 से 3 बार दिखे भैया। एक बार तो ऐसा बोलते थे कि बेटा बहन क्यों चिंता करती है, सब ठीक होगा, जितनी भी परेशानी तेरी सब ठीक होगी। मैं सामने खड़ी हूँ, हाथ जोड़ के तो बुला रहे हैं, क्यों परेशान हो रही, मैं हूं ना साथ में। 2-3 बार भैया दर्शन हुए मुझे ऐसे। मतलब मैं गुरु मानती हूँ भैया अपना, और भाई भी, अब तो जब हनुमान दादा भाई हैं तो वो भी भाई जैसे हैं। फिर मैं घर आई बेटे को लेके, फिर मैंने 11 दिन का संकल्प लिया। 11 दिन का संकल्प में मैंने क्या किया भैया, संकल्प लिया और फिर डेली का था जल रखना, पूरे में छिड़काव करना, और उसको, उस जल को भाई बेटे को भी देती थी, मैं भी पीती थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी थी अपना स्वास्थ्य के उसमें। तो मैंने सबको देती थी जल, वो जो रखती थी ना, मैं मतलब भैया को भी, मैं और मेरी बेटी और बेटे को भी देती थी। और भभूति भैया उसको बैठाल के अपने पास बैठालती थी, हनुमान चालीसा जैसे खत्म हुआ, आरती वगैरह करे जो भी नॉर्मली, उसको भभूति ली, नाम लेके बालाजी बागेश्वर नाम के नाम से उसको डेली खिलाई भैया 11 दिन तक मैंने, 11 दिन तक। जब से मैंने फिर एक ही चीज बोली, मैंने कहा दादा अब अभी तक जैसी भी उसकी तबीयत रही ठीक है, लेकिन अब ऐसा होना चाहिए कि अब मेरा बेटा बीमार नहीं होना चाहिए इस तरीके से। कुछ भी हो जाए आपके ऊपर है, आप ही समझो, आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानती, और बस बेटा बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया जब से मई से लेके आज तक का है, बिल्कुल नॉर्मल है भैया वो, बिल्कुल कुछ नॉर्मल। बाद में बिल्कुल जो नेगेटिविटी जो आप बता रहे थे कि वो उसे मतलब कहीं न कहीं वो अपने बात कर रहा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ बंद हो गया। ओहो! कुछ भी, क्या बात ये है। दादा के पास है, कुछ भी नहीं भैया। जैसे ही मैंने भभूति देना चालू किया ना उसको 11 दिन, अब गुरुजी तो बहुत नियम बताते हैं ऐसे, मतलब ऐसे करना वैसा। मैंने बस बागेश्वर मंत्र का 3 बार जाप करती थी, मतलब पाठ करती थी, फिर मंत्र का जाप करती थी, राम राम पहले भी बोलती थी, स्तुति भी करती थी, कभी कर लिया। अपने थोड़ा सा दिमाग मेरा ऐसा है कि कभी याद हो गए नहीं, लेकिन बाद में राम नाम की एक माला जाप करती थी, और मंत्र भी पढ़ती थी, बाबा का भी पढ़ती थी, दादा का भी पढ़ती थी। और फिर बस उसके बाद मैं उसको भभूति निकाली थोड़ी सी, उसके माथे पे लगाई और उसको खिलाई, बस 11 दिन तक। उसके बाद मैंने बोला अब नहीं होना चाहिए, अब कुछ भी हो जाए, बस तबीयत उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। होगी भी नहीं क्योंकि आपका विश्वास था ना, मतलब देखिए आप बहुत निकट हैं प्रभु के, वो एक भले आपने जैसे कहा मेरे पास समय की पाबंदी है, जैसे समय कम मिलता है, मगर शुरुआत में भी कहा चलते फिरते उठते बैठते आप नाम ले रहे हैं, जितना समय मिल रहा है उसमें पाठ कर रहे हैं। देखिए आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर आप काम पे भी जा रहे हैं, घर बच्चों को भी संभाल रहे हैं और उसमें से समय निकाल कर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभु तो बहुत प्रसन्न होंगे। पहला जी अनुभव ही भैया। अटूट मतलब विश्वास को दर्शाता है, अटूट विश्वास को दर्शाता है। प्रभु महादेव और हनुमान जी एक ही हैं। आप उन्हें दादा बोले, पिता स्वरूप आपने माने, एमपी में बब्बा कहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ जिसमें आपकी माताजी के प्राणों की रक्षा हुई। और इस बार जी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी है मतलब ये विश्वास है आपका, वो एकमात्र जल संजीवनी बूटी का कार्य करता है, वो भभूति संजीवनी बूटी का कार्य करती है। तो विश्वास और बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में मैं तो क्या कहूँ, मतलब दिन ब दिन मतलब हज़ारों लाखों लोग प्रभु के दर्शन करने आते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनने आते हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप पहली बार आप गए थे, अपने बेटे को लेकर गए थे, अपनी बेटी को लेकर गए थे, तो पहली बार बालाजी महाराज के दरबार में जब आपने अपना पाँव रखा, कदम रखा, प्रभु का वो जो स्वरूप है, केसरिया स्वरूप, उन्हें देखकर आपको क्या फ़ील हुआ? वहाँ की ऊर्जा कैसी है मंदिर की? प्लीज़ बताएँ।
भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं, बस रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था वहाँ। बस रोने के अलावा कुछ भी नहीं था भैया, सब भूल गई थी मैं। टेंशन अपनी जो भी है कुछ भी याद नहीं था, बस उनको देख के बस ये था कि बस दर्शन हो गए मेरे, कुछ भी नहीं भैया। इसलिए असंभव कार्य संभव प्रभु ही कर सकते हैं। ये दोनों अनुभव, वो दिख रहा है, आपके भाव दिख रहे हैं, प्रेमाश्रु है प्रभु के लिए। जब वो छवि आ जाती, जैसे एक होता है ना, एक स्वरूप होता है, वैसे हमारे प्रभु तो एक ही है। आप कष्टभंजन हनुमान जी वाला स्वरूप कहें, बागेश्वर धाम वाला स्वरूप करें, सालासर, मेहंदीपुर, संकट मोचन, एक भक्तों के हृदय में एक स्वरूप छप जाता है। तो जैसे ही, जैसे मैं आंख बंद करके कष्टभंजन हनुमान जी को याद करता हूँ तो वो एक आंसू आ जाते हैं, वैसे आप, आपके आंसू देख कर लग रहा है बागेश्वर धाम जो बालाजी महाराज का जो स्वरूप है, जैसे बात हुई आपकी आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। तो ये वो स्वरूप से हमारा वो होता है ना कि वो स्वरूप, उस धाम पर जाने से जीवन पलट गया। वो मोमेंट हम कभी जीवन में भूलते नहीं है। तो और उन्होंने माँ की गुहार सुनी, अपने आपके बेटे की रक्षा की, और क्या चाहिए। प्लीज प्लीज और भी कोई अनुभव तो शेयर करिए प्लीज। एक अनुभव मेरी फ्रेंड से जुड़ा हुआ है भैया। जी। उनकी माँ की तबीयत खराब हुई, आंटी जी की। ओके। तो मतलब उससे बात हो रही थी ऐसे, तो वो मतलब टेंशन में थी। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे टेंशन में क्यों है? तो बोलने लगी यार मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यार कुछ मत कर, एक काम करेगी तो बोले, वो भी मतलब भैया जॉब में है, वो गवर्नमेंट जॉब में है ड्यूटी में। तो मैंने कहा यार टाइम तो नहीं रहता, फिर भी टाइम जब भी मिले, ऐसा नहीं है टाइम का कोई वो नहीं है कि तुम दोपहर में जा रहे हो कि शाम को जा रहे हो कि 12 बजे जा रहे हो कि सुबह से, नियम नियम कुछ नहीं, ये छोड़ देना, क्योंकि मैं ये नहीं करती हूँ भैया, क्योंकि टाइम जैसा है मेरे पास मैं वो करती हूँ, जितना मेरे पास टाइम है मैं उतना करती हूँ। मैं ये नहीं जो लोग बताते हैं उस हिसाब से मैं नहीं करती, मैं अपने हिसाब से पूजा पाठ करती हूँ भैया, मैं सच बोल लूँ तो, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलता है मैं जब करती हूँ। तो भैया मैंने उससे बोला एक काम करना, तू दादा मतलब, हाँ भोले बाबा के मंदिर जाना, केशवर नाम से जल चढ़ाना, बीमारी में वही रहता भी है। पंडित जी बताते हैं, प्रदीप मिश्रा जी है जो, तो मैं उनकी कथा भी सुनती हूँ भैया। तो मैंने कहा कुंडकेश्वर नाम से जल चढ़ाना, और मतलब जल भी नियम से चढ़ाना, पहले गणेश जी के नाम से, फिर कार्तिक भैया के नाम से, फिर अशोक सुंदी जी के नाम से, और फिर माता जी को, और फिर बाबा को चढ़ाना। मैंने नियम से ऐसा जल चढ़ाना, और फिर उसके बाद में क्या करना, वहां से फूल लेके आना और बेलपत्ती लेके आना, थोड़ा सा जल लेके आना, जैसे मैंने मम्मी को किया भैया वही मैंने बताया उसको, ये लेके आना। मतलब आंटी जी को चक्कर बहुत आ रहा था भैया और ठीक नहीं हो रहा था, मतलब उन्होंने जांच वगैरह सब करवा ली, कुछ भी नहीं आ रहा था भैया, बस चक्कर कंटिन्यू आ रहा था, आ रहा था। हॉस्पिटल में भर्ती भी थी, एक ही दिन रुकी है भैया वहां पे, और ये अपना नियम चालू कर दी। और मैंने कहा तुम एक काम कर, चालीसा पढ़ना चालू कर दे, और या तो आंटी के पास रख दे, आंटी के पास रख देना, या तो खुद मतलब पढ़ना, या फिर आंटी को मतलब मोबाइल में रख के और उनको सुनाना, बस इतना करना, कुछ नहीं करना। तो भैया उसने किया। भैया एक दिन आंटी जी रुकी तो बोलने लगी यार हाँ, हल्का जब दिया जल वगैरह तो कहने लगी हाँ थोड़ा सा आराम है मम्मी को। फिर दूसरे दिन भैया बोलती है मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई भैया। दूसरे ही दिन? हो क्या हुआ? दूसरे दिन ही मम्मी ठीक हो गई और वो घर लेके आई, तब से बोलने लगी कि यार तेरा भरोसा बहुत ज्यादा है मेरे से। वो मतलब मानती नहीं थी कुछ, आप भैया सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि भगवान को गुस्सा हो जाता है। मैं भी कभी कभी लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन भरोसा तो भैया वो अंदर से जो है वो तो नहीं डगमगा सकता ना। तो मैं भी लड़ाई करती हूँ, मैं भी बोलती हूँ आप क्या दादा आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मन ही मन बोलती हूँ। जब भी कुछ होता है तो सामने जाके रोती भी हूँ, लेकिन किसी से बोलती नहीं हूँ। मैं अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताती, मैं वहां रोती हूँ जहाँ जरूर, जहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ हल मिलेगा मुझे। लाइफ में लाइफ है भैया, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही होता रहता है है सब लाइफ। लोगों से, यस यस। वो तो एक मीठी नोक-झोंक है ना, जैसे एक भक्त और प्रभु के बीच में, वो तो हक है एक भक्त का। जैसे संतान अपने माता-पिता के पास मांगेंगे नहीं तो किनके पास मांगेंगे? ये थी वो हक है, जैसे वो एक लाड़ है। देखिए मीठी नोक-झोंक, एक मीठा गुस्सा कि नहीं प्रभु ऐसा क्यों हुआ? आपके रहते ऐसा क्यों हुआ? मुझे आप पर कितना उसका मतलब ये नहीं कि आपका विश्वास डगमगाया। देखिए विश्वास अटूट है, मगर वो एक हक से हम कहते हैं अरे प्रभु नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। आपके रहते मेरा कौन ध्यान रखेगा? देखिए, एक मीठी नोक जी। झोंक। यस, यस, प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू। और भैया तो पर वो बोलने लगे कि यार तू तो सच में बहुत मतलब तेरे अंदर इतना भरोसा है कि मतलब कुछ भी हो, लेकिन तूने बोला वैसा हुआ, मम्मी ठीक हो गई मेरी। अब भैया वो भी धीरे धीरे करने लगी। मैंने उसको भी बोला कि तू चालीसा पढ़ा कर, मंदिर जा कर। मैंने कहा मैं नहीं जाती हूँ मंदिर, मैं बता रही हूँ सच भैया, मैं नहीं जाती हूँ मंदिर डेली, जब मुझे टाइम मिलता, जब महीने में या कभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन
ऐसा है भैया, मैं जहाँ से जिस रास्ते से आती हूँ कम से कम 6 से 7 हनुमान मंदिर राइट। और भोले बाबा के मंदिर पढ़ती हूँ, तो वहां पे मत्था टेकूंगी और भोले बाबा से मुझे जय श्री राम मन ही मन में बोलती हूँ भैया। और दादा का मंदिर पढ़ा तो कोई भी चौपाई या कुछ भी वहां पे पढ़ूंगी और बोलूंगी दादा बस आप संभाल लेना जो भी परेशानी है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। इतना तो मेरा नियम ही है भैया, क्योंकि मंदिर वो पढ़ते ही पढ़ते हैं मुझे। मुझे जिस मेरा मन जैसे मंगलवार को रहेगा, जैसे भी मंदिर मैंने आपको बताया था कि मैंने वहां बोला था, वो मंदिर कंटिन्यू ऐसा होता है मेरे साथ भैया कि जैसे ऐसे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन शनिवार और मंगलवार पड़ा तो वो मंदिर मेरे को जरूर पड़ेगा। ओहो। उसी को फिर ऑटो वाला लेके जाएगा। ओ, और अभी जैसे कल ही का मैं भैया एक अनुभव करंट का ही है, कल का उसी का फ्रेंड का है। उसका भैया कुछ सामान था गोल्ड, उसने पता नहीं कहाँ रख दिया, वो 2-3 दिन से ढूंढ रही होगी ऐसे ही अनुभव ही है भैया चौथा। तो ढूंढ रही थी वो, तो बोल रही है अब मैंने आपका कॉल आने वाला था, तो जी, मैंने उससे पहले बोल दिया था कि मैं 4 के बाद ही बात करूंगी, अभी नहीं जी, करूंगी, मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है भैया से। तो बोलने लगी अच्छा ठीक है। फिर मैंने पहले आपने बोला कि लाइट चली गई है तो अब थोड़ा सा बात होती, मैंने फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने कहा चलो इससे बात करूं। मैंने उसको कॉल किया तो रो रही, मैंने कहा इसको एक अचानक से क्या हो गया, अभी तो बात हुई थी, एकदम से बहुत ज्यादा रो रही थी भैया वो। मैंने कहा क्या हो गया, तो बोले लगी ऐसा ऐसा हो गया, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। मंगलसूत्र था उसका, शादी का था भैया वो। ओहो, पूरे ये पूरा खंगाल लिया, मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है, पूरा देख चुकी हूँ मैं। तो मैं भी मैंने मेरा मन में ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं रखा है तो टेंशन मत ले, मैं उससे बोल भी रही हूँ, मैंने कहा अगर गुम ही भी गया तो टेंशन मत ले, इतना क्यों रो रही है, भाई जो किस्मत में वही रहेगा ना, बाकी तो जाएगा ही। मैंने कहा ऐसा टेंशन मत ले, जो हो गया सो हो गया। फिर भी मैं बोली, मैंने कहा फिर भी मैंने उससे बोला एक बार और देख अच्छे से, होगा वही जी, कहीं। अपन कभी भैया ऐसा होता है ना, अपन वही सामान रहता है, अपन ढूंढते हैं चारों तरफ और सामने रहती है चीज। राइट। तो मैंने यही बोला उससे कि देख टेंशन मत ले, जो भी है मिल जाएगा। फिर भैया आज वो उसका सुबह पर फोन आया मेरे पास, सुबह सुबह आज ही की बात है। आज फोन आया तो बोलती है कि यार नहीं मिल रहा है। मैंने कहा देख पहले अच्छे से, आज मैंने फिर बोला, मैंने कहा देख मिल जाएगा, और मैंने कहा दादा है मेरे वो, तू देख वही होगा, चीज मिलेगी जरूर। राइट। फिर भैया फिर वो अब उसका पीरियड्स वगैरह आया था तो वो मुझसे बोलने लगी कि तू मेरे नाम से दिया जला देना दादा को। जी, मैंने कहा ठीक है मैं जला दूंगी, और मैंने कहा मैं प्रार्थना भी करूंगी, लाज है उनकी हाथ में है, वो सब संभालेंगे, तू टेंशन मत ले। फिर भैया जैसे ही मैंने नहाए धोए और मैंने दीपक जलाया और मैंने ऐसे ही मन ही मन प्रार्थना की और एक चौपाई की ऐसे ही, दीन दयाल द्रवम संभारी हरऊ नाटू। संकट। भाई मैंने मन ही मन करी 2-3 बार ऐसे ही। मैं ज्यादा तो नहीं करती भैया, मैंने बोला आपसे कि जितना बनता उतना करती हूँ मैं पूजा पाठ। तो मैंने ये बोला और मैंने कहा दादा लाज आपके हाथ है, मैंने उससे तो बोल दिया भरोसे से, बस उसका फोन आ जाना चाहिए, मन ही मन बोल रही थी मैं, राइट। मतलब अंदर बाहर नहीं, ऐसे ही मन ही मन। मैंने और मैं जब तैयार होके आने लगी तो मैंने कहा दादा बस फोन आ जाना चाहिए अभी कि मिल गया है। मेरे मन में ये आ ही रहा था भैया कि उसका फोन आने वाला है और वो बोलेगी कि मिल गया है। और भैया जैसे मैं ड्यूटी के लिए निकल रही थी उसका फोन आ गया और बोली राइट। कि मिल गया है। राइट। मैंने कहा देख मैं बोल रही थी कल से कि मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वही होगा। मैंने बस प्रसाद को बोला था आपके, आपका जो मनपसंद प्रसाद है मैं वो चढ़ाऊंगी, बस मिल जाना चाहिए उसका। लाज आपके हाथ में, आपके नाम से बोल तो दिया है उसको, हम्म। कहीं नहीं जाना चाहिए, अगर कोई ले भी गया तो भी रख दे। भैया वो कहने लगी मैंने यहाँ रख दिया था, मैं यहाँ रखा था, वही था और वही मैं दिख नहीं रहा था। मैंने कहा मैं बोल ही रही तू एक बार अच्छे से तो देख मिलेगा। प्रभु ने तो आज आपके आपके वचन की लाज रखी। आपने जो वचन दिया था कि तू चिंता ना, वो आपका विश्वास है ना, हम उनकी दया दृष्टि में है, वे हर कदम पर सुनते हैं अपने भक्त की। और हम किसी और के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वे अवश्य आपकी वचन की लाज रखते हैं, वो सुनते हैं कि नहीं मेरा भक्त कुछ मांग रहा है। यस। मेरे साथ तो भैया ऐसा होता है, मैं कितना भी परेशानी आए, कभी कभी ऐसा होता है मेरे हाथ में 1 रुपए नहीं होता, पर मैं ये सोचती हूँ दादा आप हो ना कहीं से व्यवस्था तो हो ही जाएगी, टेंशन नहीं है। मैं स्कूल जाऊंगी तो बोलूंगी जैसे फीस वगैरह का कुछ भी होगा काम स्कूल में बच्चों का, मैं जाऊंगी दादा साथ में चलो, अब आप ही संभाल लेना, मैं तो कुछ बात कर नहीं पाऊंगी, मुझे बस रोना आ जाता है, कोई कुछ भी चिल्ला के भी बात करे तो रोने लगती हूँ। आप चलना, आप ही हिम्मत देना, आप ही बात करना, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो मैं बैठूंगी बस जाके। तो भैया ऐसा है कि हर काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो भैया देखो जीवन है तो जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि कर्म भी अपने रहते हैं पिछले जन्म के, कि भुगतना तो पड़ती है अपन को किसी ना किसी रूप में। वो तो आएंगे जाएंगे सब होगा, लेकिन ये है कि हिम्मत जब से मैंने भैया मतलब भरोसा है ऐसा, जब से आपकी वीडियो देखी है भैया, मैंने ये चीज जब से आपकी वीडियो देखी है,
मतलब इतनी हिम्मत आने लगी है भक्तों के जो अनुभव सुनती हूँ ना भैया, उससे इतना मतलब भरोसा बढ़ गया है और इतना वो होता है ना कि हाँ दादा तो हैं तो वो करेंगे जरूर। यस। बहुत भरोसा बढ़ गया भैया, बहुत मतलब जो एक था अंदर से कि नहीं होगा ये होगा, अब मुझे लगता है नहीं, टाइम लगेगा लेकिन होगा, अच्छा ही होगा जो भी हो। जो भी होगा, अभी आपने अपने जी जीवन भैया। की डोर उनके हाथों में दे दी ना, और वो विश्वास है कि नहीं प्रभु करेंगे, अच्छा ही करेंगे। देखिए आपके अंदर वो समझ है, मैच्योरिटी है कि देखिए दुख आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारा पिछला प्रारब्ध है, और नियति को कोई टाल नहीं सकता, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। मगर अगर अगर हम प्रभु की शरण में रहेंगे तो वो जो डाउन पीरियड है उसमें हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रभु हमें बल प्रदान करेंगे, और वो कठिन समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, भले संकट है मगर व्यवस्था होती जा रही है। देखिए, व्यवस्था हो रही है ना, तो ये प्रभु की कृपा से हो रही है, ये प्रभु की कृपा समझिए। हर एक के भाग्य में ये नहीं है, वो जुड़ाव है, आप प्रभु को अपना समझते हैं, वो एक चित्त भक्ति है। जितना भी समय मिल रहा है, आप भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वे आप अपनी छत्र छाया में आपको रख रहे हैं, वे हर कदम पर आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो विशेष जी कृपा है बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे-प्यारे आपने अनुभव शेयर किए। एक एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने अपने अनुभव सुने, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। वैसे कुछ जी। चीज़ें आपने कही, मगर कुछ चीज़ें जैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति अटूट हुआ? प्लीज़ अपने शब्दों में बताएँ। भैया अब अनुभव का क्या करूँ, मैं तो 2020 से मुझे याद है जितना लॉकडाउन लगा हुआ था, अचानक से मैं ऐसे चला रही थी यूट्यूब, हुँ, तो आपका चैनल मैंने देखा सीक्रेट मिस्ट्री के नाम से, और मैं आपका जो ऑफिशियल चैनल है वो भी मैं देखती हूँ कभी-कभी, उसमें भी वीडियो जो आते हैं ना शॉर्ट वाले, ब्लॉगिंग वाली, हाँ, यस। वो भी मैं देखती हूँ भैया। मैं मतलब छोटे-छोटे जितने भी अनुभव, मुझे इंतजार रहता है कि कब हुँ, आएगा, किस दिन आ रहा है। हुँ, मतलब वो तो मैं क्या ही बोलूँ भैया, कुछ शब्द ही नहीं है, और भक्तों के अनुभव से तो जो भरोसा जो अटूट हुआ है ना भैया, मैं बता नहीं सकती उसके लिए तो, क्या ही बोलूँ। धन्यवाद। मतलब हर का एक छिंदवाड़ा वाली जो दीदी आई थी अभी, जी, उनका भी मैंने सुना था, और अभी जो कल का ही आया, वो भी मैंने सुना। मतलब उनका पहले भी आ चुका है, मतलब यस, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो हो जाता है, जैसे नहीं देख पाती भैया तो मैं रात में देखती हूँ बैठ के, या फिर मैं खाना बनाऊँ तो चालू मेरा रहता ही है। जैसे नहीं देख पाती ना भैया तो खाना बना के सामने रख लूँगी, बेटा बोलेगा मम्मी क्या करते हो आप? भाई भी बोलेगा कि खाना बनाते समय तो मत, मैंने कहा कान में लगाऊँगी और मैं सुनती रहूँगी। मेरा काम ही है, और मेरे बच्चे भी देखते हैं भैया, दोनों बच्चे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैंने बोल के रखा मैं मंदिर जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन नियम से मंदिर जाया करो डेली। दोनों मंदिर भी जाते हैं और दोनों हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं भैया डेली, कंटिन्यू। ओह! फिर आप निश्चिंत हो जाइए, उनके रक्षक प्रभु हैं, तुम रक्षक का होको डरना। और आपने बच्चों को देखिए, हर माता-पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बचपन से ही वो भक्ति का बीज, प्रभु पर विश्वास, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। बच्चा जब बड़ा जी भैया। होगा तब वे अपने आप को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। प्रभु हमेशा, हमेशा उनको एक अंदर से आश्वासित करेंगे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू वेरी जी मच भैया। बहन, बहुत ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छे अनुभव आपके सुने। कराने वाले देखो पीछे बैठे हैं, बाकी आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं, ये सारी व्यवस्था उनकी है। ये हम सभी भक्तों का परिवार है, जो मात्र एक ही भाषा बोलता है, वो राम नाम की, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। मैं आज सोच रही थी भैया कि जी, पता नहीं दादा आज मेरा अनुभव शेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने जी, मतलब रिप्लाई तो भैया ने दे दिया मुझे। जी, मैं यही बोलती बोलती आ रही थी कि पता नहीं आज फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ऐसी। और ये वाईफाई का भैया मैंने आज आई मैं जैसे, जी, तो मैंने मैडम तो उनसे बोला, मतलब जो मेरे से पहले ड्यूटी करती है, मैंने कहा दीदी मतलब मुझे ऐसा ऐसा वीडियो सेशन पे बात करनी है, और मतलब मेरा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो हो नहीं पा रहा है। तो वो बोलने लगी यहाँ तो लगा है सभा में, मुझे वो मालूम नहीं हो था कि वहां चले जाओ गार्ड से बोल देना वो कनेक्ट कर देगा। तो वो नीचे गई ऐसे थंब लगाने जाती है, वो गई, मैंने मतलब थंब लगा, उनने थंब थंब लगाया, मुझे कॉल किया कि नीचे आओ। मैंने कहा हाँ दीदी आ रही हूँ। तो कनेक्ट करवाया उनने, आ गई। वो जो गार्ड बैठा था ऊपर जो है भैया, तो जी, उससे बोला यार मेरा भैया इसमें मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, बात ही नहीं हो पा रही। तो बोलेगा मैडम मेरा मोबाइल ले लो ना आप बात करने के लिए। मैं दादा से बोल रही थी दादा इस आज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप मेरे से गुस्सा हो गए हो। जी। आज नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। मैं यही सोच रही थी भैया। मैंने आपसे कहा था, देखिए जिन भक्तों को नहीं पता मैं कहना चाहूँगा, कल इन भक्त के साथ सेशन का फाइनल सेशन था और काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस आ रही थी। इनका पर्सनल जो फ़ोन है वो पुराना हो गया है, क्लैरिटी सही नहीं थी, इंटरनेट के चैलेंज थे, वीडियो चिपक रही थी, वॉइस आ जा रही थी, तो इन्होंने अपने
मतलब जो दूसरे कॉलीग थे उनके मोबाइल से हॉटस्पॉट लेकर इंटरनेट, तो सेम प्रॉब्लम उनके मोबाइल में भी हो रही थी। मगर मैंने यही कहा था आपसे कि धीरज रखिए, देखिए प्रभु की व्यवस्था पर विश्वास करिए, धीरज रखिए, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो देखिए आज जैसे मुझे भी नहीं पता था कि व्यवस्था कैसी, अच्छा हुआ आपने बताया, तो प्रभु की इच्छा थी कि सारी जी भैया। व्यवस्था हो। वो जो वाईफ़ाई आपको पता नहीं था वहीं पे था और कैसे व्यवस्था हो गई, फ़ोन की व्यवस्था हो गई। तो ये उन ये सब हमारी समझ से परे है, मैं तो यही कहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि कई बार हम सोचते ये होगा भी कि नहीं, कई बार चैलेंजेस आते हैं जीवन में, मगर उनकी जी व्यवस्था पर विश्वास रखिए, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कल वीडियो क्लैरिटी और आज की वीडियो लाइक काफ़ी बहुत फ़र्क है। बस जी ये भैया। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सत्संग रहा और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी एमपी में कहता है ना हनुमान बब्बा, हमारे प्रिय हनुमान बब्बा का किस तरह बखान करना चाहेंगी आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? करना चाहूँगी। जी। एक तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और एक मेरा भजन है भैया, मेरे दिल के बहुत करीब है ये। जी, जी, बोलिए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। क्या जय श्री राम। मैं जोड़ना चाहूँगा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही बहुत करीब। सुंदर शब्दों में भाव, मतलब अटूट भाव है आपका और हम यही प्रार्थना करेंगे आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और आप भी प्रभु से प्रार्थना करिएगा ये जो कार्य है वो राम नाम का प्रचार, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी भैया, आपके बारे में क्या ही बोले भैया, आप जो काम कर रहे हैं ना भैया, बहुत क्या ही नहीं, बोलूँ इसके बारे में। नहीं। जी भैया। देखिए सब प्रभु की इच्छा से होता है, कराने वाले वे हैं और इन फ्यूचर भी कोई भी अनुभूति हमसे मुझे फिर से मैसेज करिएगा, मैं अवश्य जुड़ूँगा आपसे, ठीक है? और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।